सो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस का। और उम्मीद है आप लोगों को मेरे साथ रिव्यू में मज़ा आएगा। पहले शुरुआत होती है एपिसोड की। जैसे ही शुरुआत हुई हमें रजत, करण और शिल्पा दिखाई देते हैं एक फ्रेम के अंदर बैठे हुए, जहाँ पे बात चल रही थी कि क्या हम लोग रजत बात कर रहे थे विवियन के बारे में कि उनको अविनाश के ऊपर बिलीव नहीं है और वो विवियन का भी कुछ नहीं समझ रहे कि पहले जो उनको टाइम गोड बनाया गया जिन 2 हफ्तों में, वो उसी में विवियन एक्टिव दिखाई दिए। बाकी हर टाइम पे विवियन बिल्कुल लो ही दिखाई दिए हैं। वैसे ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर आपने शुरू से लेके अब तक बिग बॉस की जर्नी देखी हो, उसके अंदर हमें साफ दिखाई देता है विवियन जब शुरू में एंटर हुए उनके अंदर एक वो दिखाई दे रही थी वर्दीनेस के। बिग बॉस उनको लाडला बोलते हैं, वो उसके अंदर लेके चल रहे थे। बट जैसे ही वो टाइम गॉड बनते हैं, टाइम गॉड बनने के बाद उनकी एक्टिवनेस और बढ़ जाती है और वो एक अलग फेस पे दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट वीक फिर से वो टाइम गॉड बनते हैं और उसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बट जैसे ही उनका टाइम गॉड बनने का समय ख़त्म हुआ, वैसे ही वो डाउन शिफ्ट की ओर अपना वो पकड़ लेते हैं। वो जो ग्राफ ऐसे था, ऐसे ऐसे जा रहा था, अब वो ग्राफ ऐसे जाना शुरू हुआ। वहाँ से जाते जाते वो 2-3 हफ्ते बिल्कुल डाउन 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 चले गए विवियन के। और इससे ये रजत की ये बड़ी बात बिल्कुल क्लियर होती है कि रजत गेम को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं और उन्होंने करण के साथ इसीलिए इस बात को डिस्कस किया और ये बात सही भी थी। फिर हमें दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है कि आज के दिन एक टाइम गॉड बनने वाला टास्क होने वाला है, जिसकी वजह से करण उनकी ओर आते हैं, रजत की ओर, और गेट के पास खड़े होके, जो गेट है अंदर जाने वाला घर के, उसके पास खड़े होके रजत से डिस्कस करते हैं कि मेरे लिए तुम प्रायोरिटी है टाइम गॉड बनाने के लिए, तुम मेरा साथ दो। क्योंकि उनको पता है कि रजत बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और यही चीज़ करण को उनका गेम प्ले खेलते हुए अच्छा भी बनाती है। बट इसी चीज़ को साइड में बैठे हुए देखते हैं ईशा, जो कि इस प्लान को बहुत अच्छे से समझती है और वो रजत के काफ़ी क्लोज भी है। बट मुझे रजत की एक चीज़ ये अच्छी लग रही है कि वो रजत पहले करण को बोलते हैं कि पहले मैं अपने लिए हूँगा, फिर मैं सारा के लिए हूँगा। अगर हम दोनों का कुछ नहीं हो रहा तो मैं आपकी ओर शिफ्ट करके चुम को बना दूंगा। सो उसके जाने के बाद, करण के वहाँ से चले जाने के बाद, ईशा वहाँ से उठकर रजत के पास आती हैं और बोलती हैं कि अभी जो करण और आप में बात हुई वो क्या थी। पहले तो रजत थोड़ी सी बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, बट ईशा के सामने वो इतनी बात को घुमा नहीं पाते। थोड़ी सी फोर्स करके ईशा उनसे पूछ ही लेती है और वो बोलते हैं कि वो कह रहा था कि अगर हम सारा और तुमको देखते हैं, तुम को बनाने में सपोर्ट करो। और ईशा डिस्कस करती है कि क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, क्या हमारा समीकरण टूट जाएगा, क्या आप टाइम गॉड हमें नहीं बनाना चाहते। रजत बोलता है कि पहली प्रायोरिटी मैं खुद के लिए खुद हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा कि वहाँ पे मुझे क्या करना होगा। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट फ्रेम में जो दिखाई देता है वो और भी थोड़ा सा रजत के गेम प्ले को डिस्कस करता है। तो अगर आपको देखा जाए, अगर आप मुझे देखोगे और बोलोगे कि ये रजत के बारे में ही बार बार डिस्कस कर रहा है, तो भाई बाकी फ्रेम्स के अंदर ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे मैं उसको डिस्कस करूँ। एक और ये जो ईशा है, ईशा और अविनाश के बीच जो बात हुई कशिश की वजह से, और जो उनका नाम क्या है भाई, मैं तो नेम भी भूल गया, उनकी वजह से जो बात हुई उसका साइड इफ़ेक्ट उसके ऊपर दिख रहा है। बट रजत रात को भी ईशा को समझाया था कि तुम इसको छोड़ दो और
जाके अविनाश से बात करो, क्योंकि गुस्से में वो बोतल वगैरह उसने फेंक दी, कुर्सी फेंक दी, कोई बात नहीं, वो ऐसा हो जाता है गुस्से के अंदर, और भाई ऐसा नॉर्मली है। वहीं एक और रजत उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आज के एपिसोड का लाइमलाइट भी बन गई, क्योंकि इसकी वजह से रजत और अविनाश के बीच एक टास्क के बीच में फाइट भी हुई। तो उस बात को चलते रहने देते हैं और उस बात को साइड भी करते हैं, क्योंकि वो यार ईशा और अविनाश का जो है वो रियल है या नहीं रियल है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इस बात को, जब से कशिश की वो बात सामने आई है। यही सेम बातें बीच बीच में अविनाश और विवियन की एक चीज़ और दिखाई देती है इससे पिछले एपिसोड में, कि अविनाश और विवियन बात कर रहे हैं कि हम दोनों को टाइम गॉड बनना है, ईशा को हम लोग नहीं बनाना चाहते। ये बात जो आई इसके बाद ईशा को तो ये पता नहीं है, बट मुझे रजत का ये बहुत समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है विवियन और अविनाश ईशा को धोखा कभी भी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि दिखा एपिसोड के अंदर, क्योंकि जो लोग अच्छे से एपिसोड देखते हैं उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा अगर हम तीनों में से कोई भी बन गया टाइम गॉड, अविनाश, विवियन और ईशा में से कोई भी टाइम गॉड बनता है, तो ये बिल्कुल इजी पीजी वो है कि वो तीनों सेफ रहने वाले हैं। बट विवियन की ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी और सी लगी वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, वो सारा और रजत के बीच में बात होती है इस बारे में कि भाई मेरी करण से ये बात हुई, फिर मैंने ईशा को ये बोला, और बाकी हम लोग उसी टाइम पे देखेंगे कि हमको किसका साथ देना है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करने वाला और कोई भी अपनी जुबान पे इस घर में रहता नहीं है, और मैं शायद रहूं या ना रहूं तो इसका कोई वो मतलब भी नहीं बनता है। फिर आती है आगे की बात, जब टास्क शुरू हो जाता है, जो कि बड़ा पहले कंडेंस करते हैं बिग बॉस उसको, कि श्रुतिका से उनकी जो टाइम गॉड की वो है वो छीन लेते हैं, क्योंकि सारे घर में सो रहे थे लोग। फिर टास्क शुरू होता है, उसमें फिर श्रुतिका को ही बनाया जाता है संचालक। क्यों ऐसा क्यों हुआ, श्रुतिका को ही संचालक क्यों बनाया गया? क्योंकि बिग बॉस का प्लान था कि करण और चुम में से या शिल्पा में से कोई ना कोई टाइम गॉड बने, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये संचालक बनेगी तो इसका जो बायसनेस है वो इधर की ओर ही है, और उसको ये पता, उसको श्रुतिका को ये भी पता है कि अगर चुम और करण को वो खड़े भी करेगी तो चुम ही टाइम गॉड बनेगी, जो कि उसकी पिछली बार के उलट हो जाएगा, ठीक है, और वो वहाँ से अपनी दोस्ती को और अच्छा कर लेगी चुम के साथ। बिग बॉस का ये सेटअप बिल्कुल फायदेमंद रहा, बट इसका बुरा इफेक्ट करण के ऊपर पड़ गया और चुम, उनकी जो एक साइड थी वो सामने आई, नई साइड, जिसको हम बोल सकते हैं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड का सबसे मेकिंग वो था। वहाँ से शुरू होती है वो जर्नी जहाँ पे एक स्नोमैन बनाना था। बट इस टास्क के अंदर भी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर भी रजत को ही रखा जाता है, क्योंकि अगर आप लोग उस टास्क को देखोगे तो उसमें स्नोमैन बनाना था। विनर्स हमें पता थे कि बहुत ही क्लियर थे, विवियन और सारा, क्योंकि उनके स्नोमैन सबसे अच्छे बने थे। बट जो कि बायसनेस थी श्रुतिका की, उसके मुताबिक करण और चुम ही जीतने वाले थे या शिल्पा जीत जाती। इन तीनों में से दो कंटेंडर अंदर जाने वाले थे, जिसके अंदर वीकली राशन की उन्हें शॉपिंग भी करनी थी। बट टास्क चलते हुए बीच में पहले चाहत को एक स्टेटमेंट सुनाया जाता है, जो कि कशिश और रजत के बीच में बात हुई थी कि चाहत का समझ में ही नहीं आता कि वो बच कैसे जाती है नॉमिनेशन में से।
उसको सुना के उनके खिलाफ किया जाता है। रजत और कशिश के खिलाफ किया जाता है बिग बॉस की ओर से, ताकि उनका जो स्नोमैन है वो कोई ना कोई तोड़ दे। पर चाहत इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं बोलती, वो बस अपना काम पे लगी रहती है। फिर एक यही सेम चीज़ की जाती है अविनाश के साथ, और सेम स्टेटमेंट अविनाश को भी सुनाई जाती है, जो कि रजत और कशिश के बीच में वहीं पे बैठे बैठे बात हुई चाहत के अलावा अविनाश के बारे में, कि एक नया एंगल, एक नई, जो कि अभी का सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है बिग बॉस के अंदर, कि तीसरा एंगल बनाने की अविनाश कोशिश कर रहा था। और यही बात करण ने अविनाश को उंगली भी लगाई थी कि मैं सबके सामने रख दूंगा कि रजत ने ये बोला था, जिसकी वजह से इतने बड़ा वो हुआ कांड। इससे गुस्सा होके अविनाश रजत का वो तोड़ देता है और कशिश का भी मटके तोड़ देता है जो उन्होंने बनाना था। वहीं से स्टार्ट होती है कशिश और रजत की वो। रजत अपना वो बनाने लग जाते हैं और कशिश बार बार अविनाश का वो तोड़ देती है स्नोमैन। इतने में ही टास्क खत्म होता है और श्रुतिका से पूछा जाता है कि किसका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया स्नोमैन। वहाँ पे वो नेम लेती है बड़े, करण और चुम का। अब उनके पास थे 20 लाख पॉइंट्स, जो कि वो वीकली राशन ले सकते हैं अपना अंदर जाके। तो वो शॉपिंग करने चले जाते हैं, जिसका सेटअप काफ़ी अच्छा था। और वहाँ पे जाके एक नंबर मांगा जाता है कि 1 लाख से ऊपर आप एक नंबर लिखिए, ताकि बाकी पॉइंट्स के साथ आप लोग शॉपिंग कर सकें। और वो नंबर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो टाइम गॉड बन जाएगा, और बाकी पॉइंट्स के साथ आप लोग अपना वो ले सकते हैं राशन, बट 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो चुम है, करण ने अपनी जगह पे सही किया, 1 लाख के ऊपर 1 पॉइंट लिखा, बट चुम ने पॉइंट -1 लिखा। वो कैसे कि 19,990, हाँ 99, 899 कुछ एक कम लिखा, मतलब 20 लाख से 1 कम लिखा। और इससे ज़्यादा अब उनके पास बचा क्या, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से वो क्या ले सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। वो गए शॉपिंग करने और उनको मिला 1 नींबू। 1 नींबू से क्या पूरे हफ्ते के लिए घर में सबका पेट भर जाएगा। और वहीं से शुरुआत हुई एक नए फाइट की। बिग बॉस ने बोला पुराना सारा राशन आप स्टोर रूम में रख दीजिए। अब वहाँ से जाते हैं, वैसे बाहर आते हैं तो पहले तो बिग बॉस ने टोंट मारा चुम को कि जो काम आप सबसे अच्छे से करती हैं, बांटने वाला खाना, तो आप इस नींबू को काटिए और सब में बांट दीजिए। उसके बाद उनको एक आदेश दिया जाता है एज अ टाइम गॉड कि आपको सारा का सारा खाना वहाँ पे रखना है स्टोर रूम के अंदर, जितना भी पहले का है पिछले वीक का, जिसमें से सारा कुछ ना कुछ खाना उठा के अपने बेड के अंदर रख लेती हैं। और पहले करण उनसे लेने जाते हैं, बट उसके बाद चुम उनको बात करने जाती हैं, बट वो देने से मना कर देती हैं। इतने में बिग बॉस उनको दोबारा करते हैं, बट वो चुम कुछ नहीं करती। वो बाहर बैठ के जिम के पास करण, शिल्पा, श्रुतिका इनसे बातें करने में बिजी हो जाती हैं। इतने में ईशा, रजत, अविनाश अपना अपना स्टोर रूम में जाते हैं। चाहत वहाँ पे जाते हैं, अपना खाना लेते हैं, उसको बनाते हैं और खा लेते हैं। और फिर शाम के टाइम, शाम को 5 बजे, इतना टाइम बिग बॉस ने उनको दे दिया चुम को। वो बोलते हैं कि क्या आपने सारा का सारा खाना अंदर रख दिया स्टोर रूम के अंदर? नहीं भाई, चुम ने कोशिश भी नहीं की। सारा के पास वो एक बार गई थी जब उनका पहला आदेश आया था, उसके बाद उसने कोशिश भी नहीं की। वहीं से बिग बॉस का टॉन्ट आता है कि आपने कोशिश भी नहीं की, बल्कि आप बाहर खड़ के हंसी मजाक कर रही हो। इसी को देखते हुए अगर आप मेरे आदेश को पूरा नहीं कर पाई तो मैं आपसे आपके टाइम गॉड की वो गद्दी है जो वो छीनता हूँ। और इसी तरह सबसे शॉर्टेस्ट टाइम गॉड अब तक की
इस सीज़न की चुम बन गई और वो अपनी पोस्ट से दरखास्त कर देती हैं, वो छोड़ भी देती हैं। फिर इनको नया राशन नहीं मिलता, बल्कि वही राशन जो पिछले वीक का राशन था वो बिग बॉस वापस दे देते हैं कि आपको नया राशन नहीं मिलेगा, वही राशन आप लोग वापस ले लीजिए। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। बट कुछ सीन्स जो कि 24 आवर्स वाले में मेरे को देखने को मिले, अगर आपने नहीं देखे हो तो बिग बॉस 24 आवर्स भी चलता है, उसके अंदर के कुछ सीन्स जो कि मुझे देखने को मिले जियो सिनेमा के अकाउंट पर, और उसमें दिखाया जाता है कि अविनाश, रजत और विवेन के बीच होती है फाइट। एक रजत और करण के बीच में फाइट होती है, जिसमें करण की ये गलती है कि वो बार बार उसको हाथ लगा रहे हैं और रजत कोई इंस्टिगेट नहीं कर रहे, कोई हाथ नहीं लगा रहे। भले ही वो अग्रेसिव हैं ज़्यादा करण से, बट करण ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर हाथ उठाएं और वो बाहर चले जाएं। तो यहाँ पे इंस्टिगेशन कौन कर रहा है? करण। जो कि नेक्स्ट एपिसोड है शायद, वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा। बट एक चीज़ और कि विवियन अविनाश के बीच बहुत बड़ी फाइट होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें रजत अविनाश का साथ देते हुए दिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन नए टाइम गॉड बन चुके हैं। जब विवियन फूड के लिए लड़ रहे थे कि उनको प्रॉपर मील चाहिए। सो थैंक्स गाइज, अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे बता देना। और हमारे फेवरेट जो प्लेयर हैं वो आपको पता है, इस बार रजत को वोट करो और नॉमिनेशंस में से सेव करो। और किसी को करना है तो करो, नहीं ईशा और रजत दोनों को वोट करो, बाकी सबको भाड़ में जाने दो यार, ठीक है ना? चलो।